नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर संभल से है, जहां सी न्यूज भारत के साथ खास बातचीत में रामबाग ट्रस्ट के मंत्री अमित केएस ने साफ कहा कि रामबाग ट्रस्ट के चुनाव बहुत जल्द कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस बार चुनाव पूरी पारदर्शिता, नियमों और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए आयोजित होंगे। अमित केएस ने कहा कि रामबाग धाम में भगवान श्री राम की विशाल और भव्य प्रतिमा न सिर्फ चंदौसी की पहचान बनेगी, बल्कि पूरे प्रदेश का गौरव भी साबित होगी। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रस्ट की पूरी टीम की इच्छा है कि इस प्रतिमा का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों द्वारा किया जाए। इसके साथ ही अमित केएस ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य मंत्री गुलाब देवी के सहयोग और प्रयासों से ये सपना और तेजी से साकार होगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि रामबाग धाम को धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी और आने वाले समय में श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं, सुंदर परिसर और व्यवस्थित प्रबंधन देखने को मिलेगा। इस समय मेरी मौजूदगी है जनपद संभल के नगर चंदौसी रामबाग धाम पर। आज के खास शो में हमारे साथ मौजूद हैं अमित केएस जी। इनसे जानेंगे कि यहाँ जो मंत्री हैं, आप मंत्री का चुनाव किस तरीके से होता है, क्या चुनाव का क्या प्रक्रिया है? देखिए, ये रामबाग धाम पूरे जनपद संभल का एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। यह सिद्धिदात्री नवदुर्गा मंदिर है, भगवान श्री भोलेनाथ का मंदिर है, बालाजी महाराज का, हनुमान जी का, गंगा मैया का, राधा कृष्ण जी का राम दरबार है। तो ये एक शक्तिपीठ है और इस शक्तिपीठ को एक ट्रस्ट संचालित करता है। उस ट्रस्ट का नाम है श्री भारतसैनी रामलीला एवं रामबाग ट्रस्ट चंदौसी, अच्छा, जो रजिस्टर्ड है। और उसका एक विधिवत चुनाव होता है 3 वर्ष बाद। 2023 में पिछली बार हुआ था मार्च में, अब फिर ये प्रत्येक ड्यू है 3 वर्ष में एक बार 3 होता वर्ष है। में एक बार। अच्छा, चुनाव लड़ने की क्या प्रक्रिया रहती है? चुनाव में हमारे 866 ट्रस्टी हैं। वही सभी ट्रस्टी एक चुनाव अधिकारी एक प्रक्रिया निर्धारित करते हैं, उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वो चुनाव लड़ते अब चुनाव कब होंगे? हैं। अब चुनाव 22 फरवरी को एक जन साधारण मीटिंग है हमारी, उसमें तय होगा चुनाव कब होगा और चुनाव अधिकारी कौन बनेगा, उसके बाद चुनाव प्रक्रिया चालू है। अच्छा, ये भगवान श्री राम की जो प्रतिमा है, ये कितने दिनों से इस पे कार्य चला, कितने दिनों में बनकर तैयार हुई? 31 मई 2023 को इस प्रतिमा का शिलान्यास हुआ और अच्छा। उसके बाद लगभग 2 वर्ष में ये प्रतिमा पूरी हो गई। और अब ये बाट जो रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 अगस्त 2025 को जब बहजोई मुख्यालय का शिलान्यास किया था जनपद का, तब ये खुद मंच से बात कही थी कि मुझे चंदौसी आना है और शिलान्यास अनावरण करना है प्रतिमा का। और हम सब उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, संपर्क साध रहे हैं। और माननीय मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी ने भी हमें आश्वासन दिया, वो लगातार प्रयास कर रही हैं और बहुत शीघ्र माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से इस प्रतिमा का, जो उत्तर भारत की सबसे ऊंची है राम जी की, उसका अनावरण करेंगे। अच्छा, उत्तर भारत में सबसे ऊंची प्रतिमा है ये? उत्तर भारत में इस समय सबसे ऊंची है ये। अयोध्या से भी बड़ी? नहीं, अयोध्या में अभी राम जी की प्रतिमा नहीं है, बन रही है। वो 100 फीट की है और 108 फीट की, उसे अभी समय लगेगा। संभल से सी न्यूज संवाददाता राहुल पाठक की रिपोर्ट। जाहिर है कि अमित केएस के अनुसार रामबाग धाम में भव्य प्रतिमा और आधुनिक सुविधाओं के साथ श्रद्धालुओं के लिए एक नया धार्मिक पर्यटन केंद्र तैयार किया जाएगा। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।